देखो आज हम देखने वाले हैं क्या, प्रश्नावली 5.3 का क्या नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर। ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिए थे, वो जाके देख लेना। ठीक है ना। देखो ये क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मतलब क्या करना है। देखो ये एपी क्या है, एपी है। ठीक है ना। और योगफल को ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि योगफल को कैसे ज्ञात किया जाता है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर है। देखो अंतर क्या है, तुमको यहाँ पे थोड़ा सिखा देते हैं। जैसे मान लो एक एपी है, क्या एक एपी है, एक एपी ये भी है। ठीक है ना। ये इसको हम लिखते हैं 2 4 6 8 डैश डैश डैश, बताओ कहाँ तक। यहाँ पे लिख देते हैं हम 10, क्या पदों तक, 10 पदों तक। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप से। ठीक है ना। अब अगला क्या रहेगा, एपी वही रहेगा। ठीक है ना। 2 4 6 8 डैश 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 डैश, बताओ 98 कितना रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो समझना चीज को कि ये तो बस क्या है बताओ, तो ये एपीएससी से करके बढ़ रहा है ना। और ये बताओ कितने पद तक बताओ जाएगा, 10 पद तक। कितने पद तक, यानी कि 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद हो चुका है, और आगे 6 पद तक जाएगा, तब ना 10 पद पूरेगा। ये कह रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कॉमन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सीधा जोड़। क्या रहेगा, ये जोड़ ये जोड़ ये जोड़, यहाँ पे भी जोड़ क्या रहेगा। यानी कि ये तो निश्चित है कि 10 पद तक जाएगा। ठीक है ना। क्या है, निश्चित है 10 पद तक जाएगा। लेकिन ये वाला का पद दिया हुआ नहीं है, पद है, ये संख्या है। क्या है, बात समझो ध्यान से, ये क्या है, ये संख्या है। पदों की जो मान होता है वही है। ठीक है। जैसे तो ये क्या बताओ, तो ये संख्या है, पहला पद का मान है। ये क्या है, दूसरा पद का मान है। ये तीसरा पद का मान है। ये चौथा पद का मान है। ये भी वही है, पहला पद का मान है, दूसरा पद का मान है, तीसरा पद का मान है, चौथा पद का मान है। लेकिन लास्ट में दिक्कत कर दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पद दिया हुआ है, और यहाँ पे पद दिया नहीं है। ये मान है, क्या है, ये क्या है, पदों का मान। ठीक है ना, पदों का मान। समझ में आया। यहाँ पे बताओ क्या दिया था, ये सीधा 10 पद दे दिया था कि 10 पद तक योग निकालना है। यहाँ पे 10 पद नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पद का मान दिया हुआ है। ठीक है ना। कि जब तुम 2 4 6 8 करके एपी में आगे बढ़ेगा, तो एक ऐसा पद आएगा जिसका मान बताओ कितना होगा, 98 होगा। तुम इस सभी का जोड़ क्या निकालो। समझ गया ना। ये इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला अलग बनेगा, ये वाला अलग बनेगा। ठीक है ना। और ये वाला जो है 1 नंबर क्वेश्चन में है, प्रश्नावली 5.3 के, जो कि हम कल बता चुके हैं। ठीक है ना। वो वीडियो जाके देख लेना। और ये अभी हम आज बताएंगे। समझ गया। देखो क्या कर रहा है कि 7 है ना, 7 है, 10.1/2 14 है, और 84 है। अब देखो ये जो 84 है तुमको पता करना पड़ेगा। ये बताओ क्या है, ये पद की संख्या है कि पद का मान है। ध्यान देना, ये पद का मान है। क्या है, पद का मान। अगर संख्या होता क्या होता, अगर पद का संख्या होता तो बताओ क्या करते हम, n मानते। इन रे पदों की संख्या को क्या मानते, n मानते। लेकिन ये पद का मान दिया है। अब हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि जब हम 7 और ऐसे करके एपी को लिखेंगे तो कम्मा पद, क्या कौन सा पद 84 आएगा। ठीक है ना, वो हम ज्ञात करते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से देखना, बनाना आसान है। बस थोड़ा अगर तुम ये समझ लेगा ना कि अंत में क्या दिया हुआ है, पदों की संख्या दिया हुआ है या पद का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले बता क्या करेंगे हम, प्रथम पद। कौन सा पद, प्रथम पद मानते हैं। बताओ क्या होता है, a बराबर 7। ठीक है ना। अब देखो सर्वांतर मानेंगे। सर्वांतर बताओ क्या होता है, d बराबर, देखो सर्वांतर का मतलब होता है कि लगातार कोई 2 संख्या लो। ठीक है ना, और दूसरे में पहले को घटा दो। तो 7 और 10.1/2 में ये बताओ कौन सा पद है, दूसरा पद, और ये पहला है ना। तो क्या करेंगे, 10.1/2 में 7 को घटा दो, यही ना। इसका सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ो, 10 दूनी 20, 20 एक 21, 21/2। जिसको भी पूर्णांक तोड़ना नहीं आता है वो ध्यान दो कि इन दोनों संख्या को गुणा क्या करते हैं। ठीक है ना, फिर ऊपर से जोड़ देते हैं, और नीचे में जो संख्या रहता है वही नीचे में आ जाता है। जैसे देखो 10 दूनी 20, दोनों गुना कर दिए। अब 20 में एक ऊपर वाला जोड़ दिए 21, नीचे जो 2 है वो 2 लिख दिए। ठीक है ना, -7 और अपने मन से क्या दे दिए, 1 दे दिए। अब देखो 2 और 1 का लघुत्तम क्या होता है, 2 होता है। 2
के पारा में क्या बार में 2 है, एक बार में ना 1 गुना 21, यहाँ पे भिन्न का घटाव किए, ठीक है ना, माइनस 1 का में क्या बार में 2 बार में, 2 सते 14। अब देखो 7/2 क्या आ गया, ये डी का मान आ गया, किसका मान आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखो ये 84 दिया हुआ है, ये 84 पद का मान है, क्या है, पद की संख्या नहीं है ना, पद का क्या है, मान है। अब ये कम्मा होगा, बस समझ लें, ये कम्मा पद होगा जिसका मान 84 होगा, ये हमको पता नहीं है, तो माना क्या करेंगे, माना अनवा पद क्या होगा, 84 होगा, ठीक है ना। हमको बस इतना पता है कि एपी में एक पद 84 है, जहां तक का हमको योग ज्ञात करना है, लेकिन ये कम्मा बार में आएगा, का बार में आएगा, कम्मा पद में आएगा, हमको ये पता नहीं है। सबसे पहले वही निकालो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ए एन बराबर, जैसे अनवा पद ना माने हैं, अनवा पद को क्या करेंगे, ए एन बराबर 84, ठीक है। अब इसका सूत्र होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो ए का मान बताओ कितना है, 7 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है, 7/2 बराबर 84। अब देखो यहाँ क्या करेंगे कि 7 जो है, ये 7 बताओ किस में है, प्लस में है ना, इसको उस तरफ कर दो, तो एन माइनस 1 यहाँ रह जाएगा, और गुना 7/2 ये भी क्या हुआ रह जाएगा, ये ना, तो 84 यहाँ पहले से है ना, 7 जो किस में था, प्लस में, उस तरफ कर दो, क्या हो जाएगा, -7। अब देखो क्या करेंगे कि एन माइनस 2 गुना कितना, 7/2 बराबर 84 में 7 गया, क्या जाएगा, देखो यहाँ पे क्या देंगे, एन माइनस 1, ठीक है ना। अब जब 84 में जाएगा 7 क्या जाएगा, 77 क्या। अब देखो एन माइनस 1, और बताओ ये गुना में है ना, उस तरफ जाएगा 77, देखो ये गुना में है, किसमें आ गया, भाग में, 7/2, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एन माइनस 1 बराबर 77, ठीक है ना, ये भाग में है ना, जब भी कोई संख्या से भाग में रहे तो इसे गुना दे दो, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कर दो, 7 एकम 11 77, एन माइनस 1 11 गुना 2 कितना हो जाएगा, 22, तो एन बराबर 22 प्लस 1, एन का मान 23। यानी कि यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर हम इस एपी में इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो 23वां पद, कमा पद, 23वां पद जो है 84 है, क्या आएगा, कितना आएगा, 23वां पद 84 आएगा। तो एन का मान 23 निकल के, अब हमको योग क्या ज्ञात करना, योग का होता है सूत्र एसन, क्या बता दो, एसन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस -1 इंटू डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एस का एस हम रहने देते हैं, एन का मान निकालना बताओ कितना है, 23 है, एन का मान 23 निकाले हैं। अब जहां जहां एन है वहां 23 रखेंगे, तो n/2 यानी कि 23/2 प्लस, याद करो 2 है ना, 2 गुना ए का मान बताओ कितना है, 7, और यहाँ पे प्लस 23 माइनस 1, अब गुना डी का बताओ कितना मान है, 7/2। अब क्या करेंगे बताओ तो, 23/2, 7 दूनी 14, प्लस 22 गुना 7/2, 2 एकम 11 दूनी, तो 23/2, यही ना, 14 प्लस 77। देखो अब क्या करेंगे, 23/2 का 23/2 हम रहने देते हैं, 7 4 11 क्या हो जाएगा, 7 4 1, देखो 7 4 11, हाथ में 1, 7 1 8 1 9, 91 हो गया। अब देखो 23 गुना 91 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब देखो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, देखो 91 गुना 23 कर दो, देखो 3 एकम 3 और 9 तिया 17, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 9 0 2, क्या गया, देखो यार ध्यान से, 20 93/2। या तो कोई दिक्कत है। अब देखो तुमको हम कल सिखाए थे कि पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है, तो पहले पूर्णांक में इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे,
2 से क्या करेंगे 20 93 में भाग देंगे। 2 एकम 2 कट गया 0, यहाँ पे 0 2 9, 4 दूनी 8, 1 6 दूनी 12 1। इसको बता किस तरह लिखेंगे, शुरू में किस लिखेंगे, इसको ऊपर में इसको नीचे। शुरू में कितना लिखेंगे 10 46, ऊपर ना ये 1 नीचे में 2। ये मेरा योग क्या निकल गया, योग, ठीक है ना। 10 46 1/2 ये आंसर क्या हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, समझ गया। बस तुमको क्या करना है, लास्ट में तुमको ये देखना पड़ेगा कि पद का मान दिया हुआ है या तो पद का संख्या दिया हुआ है। अगर पद का संख्या दिया हुआ है तो अन मानेंगे, अगर मान दिया है तो उससे अन निकालेंगे, ठीक है ना। अब 2 नंबर का दूसरा क्या है, देखो सेम उसी तरह बनेगा। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, प्रथम पद बता क्या लिखेंगे, प्रथम पद ए ना, ए बराबर 34, ठीक है। अगला बता क्या लिखेंगे, सर्वांतर यानी कि डी बराबर, लगातार 2 पद ले लिए, दूसरा पद में पहला पद घटा दो, यानी कि 32 में से 34 घटा दो -2, है ना। देखो प्लस माइनस माइनस, 34 में से 32 गया 2 बच गया, 12 34 है ना, इसका चिन्ह किसमें है, माइनस में, इसलिए माइनस दे दिए। अब देखो ये जो लास्ट में जो 10 है ये पद का मान है, क्या है, पद का क्या है, मान है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। निकालना बताओ क्या हमको, पद की संख्या। तो माना क्या, माना बताओ तो, एपी का अनवा पद, क्या पद, हमको ये नहीं दिया हुआ कि ये कम्मा पद है, बस दिया हुआ कि 10 तक, कहाँ तक, ऐसे करके एपी बढ़ेंगे और 10 तक क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या पद आता है ये हमको पता नहीं है ना, तो मान लिए एपी का अनवा पद क्या है 10 है, ठीक है। अब इसको लिखो ए अन बराबर 10, सूत्र क्या होता है, ए प्लस अन -1 इंटू डी बराबर 10। यहाँ तो क्या प्रॉब्लम, ए का मान बताओ कितना है 34, कितना है 34, प्लस n -1, डी का मान कितना है -2 बराबर 10। तो n -1 गुना -2 को यहाँ रहने देते हैं, 10 यहाँ पहले से है ना, जो 34 है किसमें है, प्लस में है, उस तरफ कर दो -34। तो n माइनस क्या जाएगा गुना -2 बराबर -24। ये जो 2 गुना में उस तरफ भाग में कर दो, n -1, ठीक है, -24 भाग में मतलब बटा में क्या -2, समझ गया। इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है, 24 का -24 इधर कर दिया तो भाग में -2, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, और बटा 1 देके इसको पलटा देना, ये तो तुम डायरेक्ट इसमें नीचे कर दो, समझ गया। ये कटाओ क्या हो जाएगा 12। तो n -1 बराबर 12, n का मान 12 प्लस 1, n बराबर 13। यानी कि हमको ये यहाँ से समझ में आ गया कि इस एपी में कुल कितने पद है, 13 पद है। यानी कि जब ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा, तो ये जो 10 आएगा वो कितना बार में आएगा 13 बार में। ऐसे ऐसे करके जब 13 बार आगे बढ़ेंगे ना, तब मेरा क्या होता क्या आएगा 10 आएगा। अब सबको बता क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। योग क्या करेंगे, योग का सूत्र बताओ क्या होता है, एस एन, क्या होता है, तो एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी, ठीक है। एस की जगह पे क्या लिखेंगे, एस लिख दिया, ठीक है ना। जहां जहां n है वहां क्या लिखेंगे 13, तो 13 गया यहाँ पे बराबर 13/2, और 2 गुना a का मान बताओ कितना है 34, ठीक है। अब प्लस 13 माइनस 1 गुना डी का मान -2। अब क्या करेंगे 13/2 यहाँ हो गया, 34 दूनी 68, अब प्लस 13 में गया 12 गुना -2, तो 13/2, 68 का 68, अब प्लस माइनस 24, 13/2 गुना 44। क्लियर यहाँ तक, ये कटा दो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 22। अब 13 गुना 22, इसको जब गुना करेगा ना तो 13 दूनी 26, हाथ में 2, 13 दूनी 26 2 28, 286 एस 13। यानी कि 13 पदों का योग बताओ क्या आ गया, एपी का योग 286 आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, समझ गया ना।